नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो में अब हम हल करेंगे कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन के नए पाठ्यक्रमानुसार अभ्यास प्रश्न 2.1। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो, कोई सवाल ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लगाते हुए चलिए हल करते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें ये जो अध्याय है बहुपद को हम और भी कई वीडियोस में बता चुके हैं। यहाँ हम एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। तो जो भी मूल कॉन्सेप्ट होगा हम सवालों के साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ अभी आप पूरी एक्सरसाइज देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न 2.1 है और हम पहले बताएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक, तो देखेंगे आप पहला सवाल जो है वो क्या कहता है। वो कह रहा है यदि बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तब अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/α + 1/β का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, तो बड़े आसानी से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमें सवाल में क्या दे दिया, यदि बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा यानी अल्फ़ा और बीटा दे दिया। ठीक, तब अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/α + बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं भाई। तो यहाँ पर सवाल को हमने एक बार फिर से देखो लिख लिया है। ठीक है, इसलिए लिखा है ताकि अच्छे से समझा सकें। तो यदि x² + x + 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा है तो यहाँ पर हमें इसके मूल सीधे सीधे दे ही दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता है, जो मूल हैं वो दे दिए गए हैं। x² + x + 1 के मूल क्या हैं, अल्फ़ा व बीटा है। ठीक, अल्फ़ा व बीटा है, इसलिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/α + 1/β का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर सीधे मूलों का योगफल और उनके व्युत्क्रमों का योगफल यही तो ज्ञात करना है। ठीक, तो हम यहीं से निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, मूलों का योगफल है दरअसल। ठीक, और कुछ नहीं है, यानी मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल जो होता है वो हो जाता है अचर पद। ठीक, अचर पद ये सूत्र है, याद रखना। बटे दरअसल सूत्र ये होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, तो इसमें हम क्या रखेंगे, मान। तो अब देखिए माइनस सूत्र में ही है तो -x का गुणांक, x का गुणांक देखो आगे इसके कुछ लिखा नजर नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है। बटे x² का गुणांक भी कुछ नहीं नजर आया तो 1 है। ठीक, तो बराबर हम लिख सकते हैं -1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो आ गया वो हमारा -1 आ गया। ठीक, तथा 1/α और 1/β का भी मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ये भी निकाल लो, ये तथा 1/α + 1/β बराबर। अब देखो इसको थोड़ा आगे और हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम इसका इधर गुणा इसका इधर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो होगा। ठीक है, तो इसके लिए आगे हम और थोड़ा हल करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको कायदे से लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो करेंगे। अब यहाँ पर अभी एग्जैक्टली ऐसे थोड़ा हल करना कठिन लगेगा आपको, लेकिन एक कुछ और सूत्र होते हैं। तो मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक सूत्र होता है -b/a। ठीक है ना, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं -b/a। ठीक, ये जो चीज़ होती है ना इसी को हम -b/a भी लिखते हैं, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। तो इसको लिख सकते हैं -b/a और इंटू मूलों का ये गुणनफल ही है तो ये होता है c/b/a होता है c/a। तो ये और ये कट गए।
ठीक ठीक है, ये और ये कट गए तो ये बचा कितना, माइनस का बी अपान सी। तो अब देखो यहाँ बी और सी क्या होंगे, जो हमारा बहुपद दे रखे हैं ये हो गया, अब हम आपको काले पेन से बता दे रहे हैं, ये हमारा ए का गुणांक, इसका ये बी का और ये सी का गुणांक होगा, यानी इसका जो गुणांक होगा ए बी सी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए बराबर 1, कामा बी बराबर भी 1 और कामा सी बराबर भी 1 है होगा, क्योंकि सबके गुणांक एक एक हैं। ठीक है, तो इसलिए माइनस बी अपान सी बचा। तो यहाँ से माइनस तो रहेगा, माइनस बी का मान 1 और सी का मान भी क्या आएगा 1 ही तो आएगा बटे 1। तो यानी ये भी -1 के बराबर ही आ गया। तो आशा है ये सवाल यहाँ से समझ में आया होगा। ठीक, तो अब आगे के नंबर देखेंगे। अब देखते हैं अगला दूसरा नंबर, कह रहे यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल हैं तब अल्फ़ा बीटा और 1/α + 1/β का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो बहुपद दे रखा है तो वो लिख लो। बहुपद क्या है, 4x² + का 3x + 7 के मूल क्या हैं, के मूल अल्फ़ा व बीटा है। इतना हमने केवल पहले लिख लिया। तब देखो क्या होगा, यहाँ से हम पहले देखो अल्फ़ा बीटा और इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए निकाल रहे हैं। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, देखो सूत्र होता है -b अपान a, यानी अचर पद नहीं, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये सूत्र होता है। तो यानी यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा, यानी -b अपान a होगा। तो -x का गुणांक देखेंगे किस में, जो बहुपद है हमारा माइनस यानी 3 और x का गुणांक 4, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया। और अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है, तथा यहाँ निकालो, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखे हैं, होता है c अपान a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक, यही तो होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा c यानी अचर पद, देखो अचर पद कितना है 7, a का मान है 4, ये आ गया। अब 1/α तथा इसको भी निकाल लो, 1/α + 1/बीटा बराबर, अब देखो इसको आगे हल करें तो बीटा का इधर गुणा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा और इसका इधर बटे नीचे का, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा। अब जिनके तुम्हें मान पता है रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया -3/4 और अल्फ़ा बीटा का आया 7/4, तो 4 से 4 कट गया तो बराबर आ जाएगा -3/7। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगला नंबर जो है वो कह रहा है यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² - 5x - 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या, अल्फ़ा और बीटा इसके मूल हैं ही हैं, तो सीधे अल्फ़ा² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इसका मान ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए हमें पहला काम है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मूलों का योगफल। ठीक, तो ध्यान दो, मूलों का योगफल यानी मूलों के योगफल को ही तो कहा जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर होता है
माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सीधे लिख सकते हैं। एक्स का गुणांक देखो क्या होगा किसमें, सवाल में, तो माइनस सूत्र का एक्स का गुणांक क्या है 5, तो वो भी केवल 5 नहीं, ये -5 भी है, तो माइनस ऐसे लिखेंगे, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो ये बराबर आ जाएगा 5/4, चूँकि ये माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो ये अल्फा यानी ये होगा हमारा ठीक है, मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या होगा, अचर पद -1 होगा, तो -1/4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/4, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है अल्फा स्क्वायर बीटा, तब लिख लो भाई अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा या अल्फा बीटा स्क्वायर, इससे देखो अल्फा बीटा कॉमन मिलेगा, तो अल्फा बीटा हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, इधर बीटा बचेगा, नहीं इधर भाई अल्फा बीटा कॉमन लिया तो बीटा बाहर निकला, तो इधर अल्फा बचेगा प्लस इधर बचेगा बीटा। ठीक, तो अल्फा बीटा का मान है -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का है 5/4। अब आपस में करा दो गुणा, तो ऊपर ऊपर का तो ऊपर आ जाएगा -5 और नीचे का 5 4 को 16, -5/16, ये मेरे ख्याल से आंसर आ गया। अब चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल यहाँ पर कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद f(x = x² - p × x + 1 - c के मूल है, तब अल्फा + 1 × बीटा + 1 का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमसे जो है पूछा है, तो इसको हल करने के लिए एक चीज़ यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो बहुपद दे रखे हैं इसको हल लिखते हैं, बहुपद है ना, यानी f(x) बराबर हमें दे रखे हैं x² - p × x + 1 और माइनस का c। अभी देखो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा बीटा का मान निकालें तो सीधे हमें x का गुणांक कुछ नहीं मिल पाएगा, तो पहले इसको थोड़ा आगे हल करेंगे। और तो x² p का अंदर गुणा करा तो माइनस का ये px, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का p और ये माइनस का c। ये अब यहाँ से अभी और हल करते हैं, x² माइनस का ये px और यहाँ से माइनस कॉमन है तो अंदर बचेगा p प्लस का c। अब इसको हल करेंगे, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का गुणनफल और योगफल ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए हम यहाँ पर सीधे लिखे ले रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी इसी को हम लिखते हैं -x का गुणांक, ठीक है, बटे x² का गुणांक। ये चीज़ें ध्यान रखो, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, b का मान क्या है -p है, तो माइनस और माइनस का p ये बटे a का गुणांक 1 है, तो ये बराबर p आ गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा अचर पद यानी c/a, तो c का मान यहाँ पर किस में इसमें देखेंगे तो ये है माइनस का p प्लस का c बटे a का मान 1 है, तो ये माइनस का ब्रैकेट भीतर लिखेंगे, ये हो गया। अब हमसे किसका अल्फा प्लस 1, तब लिख लो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर इनका पहले गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा
प्लस अल्फ़ा का एक में तो प्लस अल्फ़ा, प्लस एक का बीटा में तो प्लस बीटा, और प्लस एक का एक में तो एक आएगा। ठीक, देखो पहले अल्फ़ा का बीटा में तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का एक में तो अल्फ़ा, प्लस एक का बीटा में तो बीटा, प्लस एक का एक में एक आ गया। अब क्या करो, रख दो मान, अल्फ़ा बीटा का मान ये आया माइनस का पी और ये प्लस का सी, ठीक है ना। ये अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये आया केवल का पी, तो प्लस का पी और प्लस का ये 1, ये हो गया। देखो इसका और इसका मान हमने रख दिया, तो माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, तो माइनस का पी, ये माइनस का सी, और ये प्लस का पी और ये प्लस का 1, तो पी से पी कट गए, तो ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस का सी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। आशा है सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल जो है कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। तो जो बहुपद हमें दे रखा है उसके मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं बहुपद को एफ एक्स लिख लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 एक्स माइनस का 2, ये हो गए, ठीक। तो अब इसके क्या करो, गुणनखंड करो, थोड़ा इसको और हल करेंगे, ठीक। तो ये जो है 6, इसका दोनों तरफ हो जाएगा गुणा, तो 6 का इधर भी होगा, तो यानी एलसीएम ले रहे हैं, ठीक। तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस के 6 दूनी 12, ठीक, और बटे में 6 रहेगा, 6 कामन ले लो, यानी ये 6 ऐसे लिख ले, 1/6 ऐसे लिख सकते हो, या 6 पूरे के बटे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत भी नहीं है, हमने यही ऐसा ही किया, ठीक। अब देखो 6 है, अब 12 और 6 इनका हम करेंगे गुणा, तो 12 छंग 72 होंगे, 72 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 1 आ जाए, ठीक। तो इसको हम सीधे 9 8 72 ये गुणनखंड बन गया, तो लिखेंगे 6x स्क्वायर, अब देखो प्लस है, प्लस कैसे घटाने पर आए, तो 9 माइनस के 8 और x बार और ये माइनस के 12 एज इट इज बटे 6 चल रहा है, तो चलने दो, क्योंकि इसके हो सकता है आंसर हम बटे में लिख कर लाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अब देखो 6x स्क्वायर, अब अंदर x का गुणा करा रहे यानी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो प्लस का 9x माइनस के 8x और ये माइनस के 12 बटे में 6 है, तो 6 चलने दो। अब इतने से कामन क्या मिलेगा, 3 मिलेगा हमें, ठीक, तो 3 कामन, क्योंकि 3 का भाग दोनों में जाएगा नहीं 3x, तो अंदर बचेगा 2x, क्योंकि देखो 3 का भाग 6 में दो, तो 3 दूना 6 और माइनस के 3 तिरका 9, ठीक, यहाँ से माइनस 4 कामन, तो 4 दूना 8 यानी 2x माइनस 4 थे 12, अंदर माइनस कामन है तो चिन्ह बदल जाएंगे, बटे में 6। अब क्या करो, ये 3x और ये माइनस के 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ये 2x प्लस के 3 और पूरे बटे है 6। अब चाहो तो हम एक के बटे किसी के भी बटे लिख सकते हैं 6 को, तो चलो जिसके मन हो उसके बटे हम कर ही ले रहे हैं, चलो इसी कर लेते हैं। तो अगर हम देखें 3x बटे 6 और माइनस के 4 बटे 6 एक ब्रैकेट में और एक में 2x प्लस का ये 3 एज इट इज, तो इसको काट लो, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 से 2 दूना 4 2 तियाँ 6, तो ये आ जाएगा x बटे 2 और माइनस का 2 बटे 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2x प्लस का 3, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम देखें हमें क्या करना है, x के मान ही तो निकालना है, क्या मूल ज्ञात करना है, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, f(x) जब f(x) बराबर 0 तब क्या हो जाएगा,
ये इसके बराबर क्या आ जाएगा भाई, इसके बराबर 0 हो जाएगा। यानी x/2 माइनस का 2/3 इंटू 2x प्लस का 3 इजक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब एक बार हम इसके बराबर 0 कर ले रहे, यानी x/2 माइनस 2/3 इजक्वल टू 0 या 2x प्लस 3 इजक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, यहाँ तक आ गया। अब क्या करो, एक बार इसको फिर हम ले लेते हैं, तो आगे इधर यानी x/2 बराबर क्या आ जाएगा 2/3, 2 का इधर गुणा करा दो तो यहाँ से, और या इधर से ये जो है 2x प्लस 3 इजक्वल टू 0। या अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा x बराबर 4/3, और इधर से या इधर से 2x इजक्वल टू माइनस का 3 इधर आएगा, माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, और इधर से जो देखो ये माइनस का था तो इधर आया तो प्लस का हो गया, तो यहाँ से x इजक्वल टू ये 4/3 कामा, या यहाँ से माइनस x इजक्वल टू 3 है तो -3/2 ये होगा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः बहुपद के मूल ही तो थे, मूल या शून्य की एक बात होती है, मूल बराबर 4/3 कामा -3/2, यही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो अगले सवाल हैं अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ रही है इसलिए।